इस वीडियो में दिखाई गई बिजनेस जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस के लिए है। वीडियो में बताए गए बिजनेस डिटेल्स, निवेश, प्रॉफिट मार्जिन या कमाई के आंकड़े हमारी रिसर्च और उपलब्ध डेटा के आधार पर बस एक एस्टिमेट एग्जांपल से जो व्यक्ति, स्थान, मार्केट और मेहनत के अनुसार अलग हो सकते हैं। ध्यान दें, हर बिजनेस में वित्तीय जोखिम शामिल हो सकते हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले पूरी मार्केट रिसर्च करें, बिजनेस एक्सपर्ट्स की सलाह लें और अपने उद्योग के लीगल और सरकारी नियमों का पालन करें। स्टार्टअप अथॉरिटी किसी भी कमाई की गारंटी नहीं देती है और न ही किसी नुकसान या काम के लिए जिम्मेदार। कुछ साल पहले की बात है, एक छोटे से शहर में दो भाइयों ने अपने घर के पुराने कबाड़ से कुछ बनाना शुरू किया। उनके पास ना पैसा था और ना ही बहुत बड़ी ऑफिस, सिर्फ एक गैराज और उनके पास बेकार सी लगने वाली कुछ कबाड़ की चीजें। शुरुआत में तो लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया था, ग्राहक भी नहीं मिल रहे थे और लागत भी बढ़ती चली गई और कई बार तो उनके पास ऐसे भी सिचुएशन आ गए कि उन्हें लगा कि बस अब और नहीं। लेकिन उन्होंने दोस्तों हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाया। लोकल मार्केट में जाकर के लोगों से अपने प्रोडक्ट की खामियों के बारे में जाना और उन खामियों को दूर करने का प्रयास किया और वो सारी रिक्वायरमेंट्स को जो उनको चाहिए था उनको अपने प्रोडक्ट्स के अंदर डाल दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये प्रोडक्ट उनका रेडी हो गया तो उन्होंने ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी बेचना शुरू कर दिया और आज के समय में उनकी कंपनी भारत के टॉप 10 कंपनियों में से एक है अपने सेक्टर के अंदर, जिनकी सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का है और 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है। शुरुआत में जब हमारी टीम इस बिजनेस पर रिसर्च कर रही थी तो हमें भी लगा था कि ये बिजनेस बहुत छोटा है, इसमें बहुत बड़े बिजनेस की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमने इस मार्केट को स्टडी करने का प्लान किया और उसके बाद जो फैक्ट मिला दोस्तों वो मैं आप तक शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, गार्डनिंग और होम डेकोर का मार्केट आज बहुत बड़ा है। IMRC की एक रिपोर्ट के हिसाब से साल 2025 में भारत में सिर्फ इसका मार्केट साइज 5000 करोड़ से ज्यादा का है और हर साल 12% के CAGR के साथ ग्रो कर रहा है। आज हर कोई अपनी बालकनी को, अपने छत को और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाना चाहता है और उसके लिए उन्हें चाहिए टिकाऊ और सस्ते प्रोडक्ट्स। ये बिजनेस खास है क्योंकि इसे घर से शुरू किया जा सकता है और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पुराने चीजों का इसमें रीयूज हो सकता है। दोस्तों, बिजनेस को शुरू करने के लिए ना आपको बहुत बड़ी मशीनरी की जरूरत है और ना ही बहुत बड़े किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क भी है। अब ये रिस्क कैसा है कि चाइना से कुछ सामान आते हैं इंडिया के अंदर, वहां पर आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है और बाकी आपका जो ग्रोथ है वो आपकी मार्केटिंग स्किल और आपकी मेहनत पर डिपेंड कर सकता है। यही छोटी मोटी रिस्क है जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में A to Z जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि मैं और हमारी टीम काफी रिसर्च करती है इस तरह के शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाने के लिए और इसके बदले में हम आपसे सिर्फ इतना फेवर चाहते हैं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ताकि आगे आने वाले समय में जब भी मैं इस तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आऊं तो आप तक पहुंचाया जा सके। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर रखा है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस से है, वहां कुछ भी सेल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं ये है इको क्रेट डिजाइन का। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस के बारे में सुना भी होगा और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा, आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अब हम जानते हैं कि इको क्रेट डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं, लेकिन बनाने से पहले मैं बता दूं कि इसमें जो रॉ मटेरियल है वो आपके घर के आसपास जरूर मिल जाएगा। अब ये रॉ मटेरियल कौन कौन से है, तो सबसे पहले जो आता है दोस्तों ये होता है पोर्टलैंड सीमेंट। कोई भी सीमेंट आप ले सकते हैं जो 350 रुपए से लेकर के 400 रुपए तक इंडिया मार्ट पर मिल जाएगा। इनफैक्ट आपके लोकल एरिया के अंदर लगभग यही रेट होता है जिस पर आपको मिल जाएगा। जहां पर हम रेत की बात करें तो रेत आपको 200 से 300 रुपया पर बोरी के हिसाब से मिल जाएगा। इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है। और जो तीसरा रॉ मटेरियल है ये है पानी, जो आमतौर पर फ्री होती है। और नेक्स्ट जो आइटम है जो रॉ मटेरियल आपका इस्तेमाल होना है ये होते हैं मोल्ड्स। मोल्ड्स जो है उसकी कीमत 300 से 1000 रुपए तक हो सकती है अकॉर्डिंग टू इंडिया मार्ट। यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक बार परचेज करना है और उसके बाद आप इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ कलर पिगमेंट की जरूरत पड़ती है जो 500 रुपए किलो पर इंडिया मार्ट में मिल जाता है। सिलेट की तो 700 रुपीज पर लीटर के हिसाब से आपके पास मिल जाता है। एक मिक्सिंग ट्रे की जरूरत पड़ेगी जो 300 से 400 रुपए की मिल जाती है इंडिया मार्ट पे। तो ये वो चीजें हैं जो आपके आसपास में जरूर ही मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका इस्तेमाल करके प्रोडक्ट कैसे
बनाना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है दोस्तों ये मिक्सिंग का होता है, जहां पर आपको सीमेंट और बालू यानी रेत को 1/2 के रेशियो में कैटर में डाल करके और एक गाढ़ा पेस्ट बनाना होता है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि सीमेंट डस्ट से बचने के लिए आप चाहें तो मास्क और दस्ताने इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं मिलाना है। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो जो प्रोफेशनली काम कर रहा है आप उससे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और इसके अलावा स्थानीय रूल्स एंड रेगुलेशन जो है लोकल, उसको भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो दूसरा सेगमेंट आता है दोस्तों ये होता है मोल्ड प्रिपरेशन। मोल्ड प्रिपरेशन के अंदर आपको सबसे पहले उसमें ऑयल स्प्रे करना होता है ताकि जो पेस्ट आप बना रहे हैं ये पेस्ट जो है वो आपके मोल्ड से चिपके नहीं। इसके बाद होता है पियरिंग। मिक्स को मोल्ड में डालना होता है और डाल करके थोड़ा थोड़ा टैप करना होता है। ये टैप के बारे में आपको जानकारी होगी। ये उसी तरह से काम करता है जैसे आप छत की लेंटर करते हैं तो वहां वाइब्रेशन यूज करते हैं ताकि उसमें कोई हवा न रह पाए। तो इसके बबल से बचाने के लिए इस सेगमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा स्टेप जो आता है दोस्तों इसमें आपको 24 से 48 घंटे तक इसको सूखने देना होता है और फिर आपको इस मोल्ड से निकालना होता है। इसके बाद जो पांचवा स्टेप होता है ये होता है फिनिशिंग का, कि आप इसके किनारों पर फिनिशिंग कर सकते हैं। कहीं पे सीमेंट की कमी है, कहीं पे सिलेट की कमी है, उसको आप लगा करके और उसको फ्रेश बना सकते हैं। BIS मानक जो है IS 2185 कंक्रीट प्रोडक्ट्स का जो है इस्तेमाल जिसमें होता है उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने में आपको कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है। तो दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कम से कम अप्रोक्सीमेट 3 से 5 लाख रुपया खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसमें आपको मटेरियल, मोल्ड, 800 स्क्वायर फीट का जो एरिया है इसके किराए के लिए शामिल 15,000 से 40,000 रुपया तक भी हो सकता है। इसके अलावा MSME से आपको 15 से 25% की सब्सिडी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है जो msme.gov.in पर आप जा करके करा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, सब्सिडी पक्की नहीं है, इसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं और जो सब्सिडी दिलाने वाले लोग हैं, एजेंसीज हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 3 से 5 आपको वर्कर की जरूरत पड़ेगी और आपको 1 से 2 लाख रुपया सालाना इनकी सैलरी की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बनाने की जो लागत है और जो बिक्री है ये कितना में होता है। अगर आप छोटा सा प्लांटर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर लागत 50 रुपए से 70 रुपए के करीब आएगी अकॉर्डिंग टू इंडिया मार्ट, और अगर आप रिटेल में इसको बिक्री करते हैं तो 300 से 800 रुपया तक अमेजोन इंडिया पर बिक रहा है। और इसी चीज को अगर आप थोक में बेचना चाहते हैं जैसे इंडिया मार्ट जैसे पोर्टल्स पे, तो जो 70 रुपया से लेकर के 80 रुपया तक आपने बनाया था वो 150 रुपया से 400 रुपया तक के रेंज में इंडिया मार्ट पर आप चाहें तो बेच सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि जब अमेजोन पर आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे मार्केट प्लेस फीस हो गई। इसके अलावा आपके पास शिपिंग के चार्जेस हो सकते हैं। तो जो 800 रुपीज तक, जो 500 से 800 रुपीज तक बताया गया है उसके अंदर ये भी डिडक्ट होगा। उसके बाद जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा और उसमें भी आपको लेबर कॉस्ट और बाकी के जो प्राइसिंग, जो मिसलेनियस प्राइसिंग जो है वो भी आपको देना पड़ सकता है। तो इस तरह से इस इंफॉर्मेशन को कोई नहीं बताता है, पर मैं आपको ये चीज बता रहा हूं ताकि यहां से आप एक बेहतर इंफॉर्मेशन ले सके जो ज्यादातर यूट्यूब चैनल्स पे नहीं बताया जाता है। अब बात करते हैं स्टैचू एंड फायर बॉल्स की। इसकी लागत जो आती है दोस्तों वो 100 से 150 रुपया होता है। रिटेल की बात करें तो अमेजोन जैसी वेबसाइट पर 800 रुपया से 1500 रुपया तक बिकता है। वहीं थोक में अगर आप इंडिया मार्ट पर बेचना चाहते हैं तो 400 रुपया से लेकर के 800 रुपया तक बिक जाता है। अब प्रॉफिट मार्जिन की यहाँ पर बात करें तो अप टू 50 to 70% प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सारे का सारा डिपेंड करेगा कि आप मार्केट कैसे कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट किस तरह से बना रहे हैं और आपके लोकल एरिया के अंदर सिचुएशन क्या है, वहां पर कॉस्टिंग क्या है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा इस प्रॉफिट को डिफेंड करने के लिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप जब इस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो आपको किस तरह से कितना पैसा मिलता है। 10 पीस अगर आप रिटेल में बेचते हैं तो यहां पर आपको जो टोटल पैसे आपके पास आएंगे ये 2500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक आएगा, और अगर आप थोक में बेचना चाहते हैं तो 1500 से लेकर के 3000 रुपए तक आएगा। इस तरह से जो महीने का टर्नओवर बनेगा वो लगभग 75,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए के बीच में रिटेल में बनेगा, और 45,000 रुपए से लेकर के 90,000 के रूप में जो लगभग होगा ये आपका थोक में बन जाएगा। लेकिन ये सब कुछ आपके मेहनत पर डिपेंड करेगी, लागत पर डिपेंड करेगी और आपके लोकेशन पर डिपेंड करेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी है कि आप उसके बारे में पूरी तरह से रिसर्च करें। अब बात करते हैं मार्केटिंग की कि कैसे आप इसको मार्केट कर सकते हैं। तो जो पहला और यूनिक तरीका है वो है B2B। आप चाहे तो गार्डन शॉप
शॉप्स को कर सकते हैं, नर्सरी वालों से कनेक्ट कर सकते हैं और रिटेल स्टोर्स में आप इसको बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन मीडियम में जाना चाहते हैं तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट और Etsy जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद का पोर्टल बनाना चाहते हैं तो Shopify पे जा करके और आप अपना पोर्टल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस बिजनेस को ग्रो जल्दी करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स बना सकते हैं जो आपके प्रोफाइल को शो करेगा और इको फ्रेंडली वाइब्स दिखाएगा, जिससे आपके प्रोडक्ट की सेल होने की संभावना, ब्रांड होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो लोकल मार्केट में जैसे मेला हो गया, प्रदर्शनी हो गई, या फिर होम डेकर्स के जो स्टॉल्स हो गए, वहां पर जाकर के आप इसको शोकेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि होम डेकर के इस यूनिक बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं और किस तरह से आप इस बिजनेस के अंदर इसको स्केल करके एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।